अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी पहली रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अभी का नया अपडेट इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 यानी कि इसी के रिगार्डिंग है। तो टोटल इसमें कितने पोस्ट है? 45,000 प्लस इसमें टोटल पोस्ट है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और एज लिमिट क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट्स कौन से आपने अपलोड करने हैं इसमें, तो आपका मेरिट कितना होना चाहिए यानी कि आपके पास परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, वो सारा प्रोसेस बताऊंगा। तो एलिजिबल कैंडिडेट कौन है इसमें सारा प्रोसेस बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, पूरा इस वीडियो को देखना है। तो यहाँ पर देखिए इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 हाईलाइट्स, ये इसके हाईलाइट्स है। यानी डिपार्टमेंट नेम आपको पता ही है, इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट। तो इसके साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज 45,000 प्लस ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। रिक्रूटमेंट टाइप क्या रहने वाला है, ये देखिए यहाँ डायरेक्ट मेरिट बेस्ड। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आपने 10th और 12th होना चाहिए। 10th सेकेंडरी फॉर जीडीएस एंड एबीपीएम। अगर आपके पास खाली 10th क्लास की मतलब ये 10th क्लास की सर्टिफिकेट्स है बस, तो आपने जीडीएस और एबीपीएम के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास 12th भी है तो आप इस बीपीएम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मोड ऑफ एप्लीकेशन ये ऑनलाइन रहने वाला है। तो एप्लीकेशन ओपन कब से हो रहा है, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा फैब 2025। तो ऑफिशियल इनका ये वेबसाइट है। तो यहाँ से आप इसको फिल कर सकते हो, अपने फॉर्म को यहाँ से आप फिल कर सकते हो। तो एप्लीकेशन लास्ट डेट क्या रहने वाला है सारा यहाँ से बताऊंगा। ये देखिए इंडियन पोस्ट ऑफिस भर्ती 2025 नोटिफिकेशन रिलीज आज ही, ये इसकी ये जो नोटिफिकेशन है रिलीज हुआ है। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस जॉब्स एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट फैब, आज ही इसका फिलिंग स्टार्ट हुआ है, फिलिंग ऑफ फॉर्म। तो इसका ये जो लास्ट डेट रहने वाला है फरवरी ही रहने वाला है। अभी मेंशन यहाँ से नहीं किया गया है कि कौन सा दिन है लास्ट डे। तो ऑनलाइन पेमेंट लास्ट डेट इसी महीने में रहने वाला है। करेक्शन भी आप इसी महीने में ही कर सकते हो। तो जैसे ही ये नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको ये जो वैकेंसी रिजल्ट डेट ये अभी मेंशन नहीं किया गया है, क्यों इसलिए नहीं मेंशन है क्योंकि अभी फॉर्म फिल नहीं हुए हैं, मेरिट लिस्ट भी अभी नहीं आया है। जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट भी आएगा। यहाँ पर आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस बीपीएम एंड एबीपीएम पोस्ट एलिजिबिलिटी, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। यहाँ पर आपको फॉर एप्लीकेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर 10th एंड 12th ग्रेड्स और इक्विवेलेंट, तो वो इसके लिए एलिजिबल है जिन्होंने 10th और 12th ग्रेड्स कंप्लीट किए या इनके बराबर कोई भी कंप्लीट किया है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। इंडिया पोस्ट प्लान्स टू रिलीज द पोस्ट ऑफिस जीडीएस बीपीएम एंड एबीपीएम इन 2025 द 10th ग्रेड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम दिस बोर्ड इज द इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2025 मिनिमम रिक्वायरमेंट। कम से कम आपके पास 10th क्लास का मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो आप इसके साथ साथ आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होने चाहिए और ये होना चाहिए, नेटिव टंग होना चाहिए, प्रोफिशेंसी इन साइकिलिंग वो भी होना चाहिए। और इसके साथ साथ एप्लीकेंट शुड हैव एटलीस्ट 2 मंथ्स और 60 डेज ऑफ कंप्यूटर एक्सपीरियंस, ये भी होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इसके। तो इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट नेम एलिजिबिलिटी स्किल्स क्या होने चाहिए, ग्राम डाक सेवक जीडीएस 10th क्लास पासड और इट्स इक्विवेलेंट कोर्स लोकल लैंग्वेज स्पीकिंग, यानी कि आपकी लोकल लैंग्वेज वो होना चाहिए। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मोस्ट एबीपीएम, इसके लिए भी आपके पास 10th क्लास होना चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट है। और बीपीएम के लिए आपके पास 12th क्लास होना चाहिए और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। अगर उन दो कोर्सेज के लिए मैंडेटरी नहीं है लेकिन इसके लिए मैंडेटरी है, तो इनके लिए नेसेसरी नहीं है, यानी कि तभी उन्होंने कंप्यूटर को बेसिक यहाँ पर लिखा है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज खाली इस वाले पोस्ट के लिए ज़रूरी है। तो एज लिमिट क्या रहने वाला है, एज लिमिट यहाँ से मैं आपको बताऊँगा, मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन, SC ST के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन दिए गई है, OBC के लिए 3 और OBC डिसेबल्ड पर्सन के लिए 10 साल, डिसेबल्ड पर्सन के लिए 10 साल, SC डिसेबल्ड के लिए भी 10 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये आपको मैं सारा प्रोसेस यहाँ से बताऊँगा।
बस आपने जुड़े रहना है। वो स्टेट वाइज कितने वैकेंसीज़ है मैं आपको अपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए 4588, छत्तीसगढ़ के लिए 1338, और इसी तरह से इनके जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो यहाँ पर हिंदी 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 आपको सारा शो हो रहा होगा। इसी तरह मैं आपको यहाँ से अपनी स्टेट JNK के बारे में बताऊँगा। इसके लिए 442 यानी कि बहुत कम वैकेंसीज JNK के लिए रखा गया है। इसमें आपको लोकल लैंग्वेज हिंदी भी और उर्दू भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हिंदी भी बोल रहे हैं और बहुत सारे उर्दू भी बोल रहे हैं। तो इसी तरह ये आपको बहुत सारे स्टेट्स का यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जॉब एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है, अगर जनरल वालों की बात करेंगे 100 रुपीज़, OBC वालों के लिए 100, EWS के लिए 100, लेकिन SC ST फीमेल PWD इनके लिए नील यानी कि 0, ये फ्री में अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इनको चाहिए कि वो मतलब उनको चाहिए कि वो फॉर्म को फिल करें, क्योंकि उनका कोई फ़ी नहीं लगने वाला है। हाउ टू अप्लाई फॉर इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025, अब किस तरह इसको अप्लाई करना है वो मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ पर आपको स्टेप 1 शो हो रहा होगा, विजिट द पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद आपने क्या रहा, आफ्टर दैट रजिस्टर एज ए न्यू यूजर बाय क्लिकिंग द लिंक। उसके बाद आपने क्या करना है, आफ्टर दैट फिल आउट दिस इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2025 एप्लीकेशन फॉर्म विथ योर नेम, या तो बर्थ डेट, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, इनके ज़रिए आपने उसको फिल आउट करना है। आफ्टर पोस्ट ऑफिस भर्ती रजिस्टरिंग एप्लीकेंट नीड्स टू लॉग इन यूजिंग दियर क्रेडेंशियल्स, तो आपने फिर उसके बाद लॉग इन करना है, जो भी आपने वो क्रेडेंशियल्स रखे हैं, पासवर्ड, ईमेल आईडी, सारा उसी के जरिए आपने उसको लॉग इन करना है। फिर आफ्टर दैट एप्लीकेंट मस्ट हैव टू अपलोड द रिक्वायर्ड फाइल्स एंड फिल आउट द दिस एप्लीकेशन फॉर्म विथ दियर पर्सनल एजुकेशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, सारा देना है यहाँ से। और उसके बाद छठा पॉइंट, नाउ एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेशन फी ऑनलाइन यूजिंग वन ऑफ द अवेलेबल पेमेंट ऑप्शन, वहाँ पर पेमेंट ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने उसके जरिए अपने पेमेंट को सक्सेसफुल करना है। उसके बाद सातवां पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, आफ्टर दैट एप्लीकेंट विल हैव टू थ्रोली रिव्यू, और आपने अपना वो जो आपने फिल किया है एप्लीकेशन फॉर्म को, तो आपने उसको रिव्यू करना है, देखना है कहीं पर करेक्शन मत हुआ है। आफ्टर सबमिटिंग पोस्ट ऑफिस रजिस्टरिंग ऑनलाइन एप्लीकेंट विल हैव टू फाइनली डाउनलोड द कंफर्मेशन पेज, तो उसके बाद आपने उसको डाउनलोड करना है। उसके बाद ये देखिए एक और पॉइंट यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा, ये देखिए ऑफलाइन प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025, तो दोज हु वुड रादर अप्लाई ऑफलाइन फॉर पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट मस्ट फर्स्ट गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट, नेक्स्ट डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड कंप्लीट ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स, इनक्लोज द एप्लीकेशन फॉर्म विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, लास्टली पुट द पोस्ट ऑफिस 2025 एप्लीकेशन फॉर्म इन एन एनवेलप दैट यू ब्रॉट, पुट द एड्रेस ऑन द, पहले आपने ऑनलाइन मोड में ही भरना है। अगर कोई चाहता है कि मैं ऑफलाइन में भर दूं इसको, तो उससे क्या करना है, पहले उसको वेबसाइट पे जाना है, डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड कंप्लीट ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स पे, उसके बाद उसे वो एप्लीकेशन फिल करना है। ये डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करना है, तो उसके बाद इनक्लोज द एप्लीकेशन फॉर्म विथ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, तो उसके बाद इसको इनक्लोज करना है एप्लीकेशन इनके साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ। लास्टली पुट द पोस्ट ऑफिस 2025 एप्लीकेशन फॉर्म इन एन एनवेलप, फिर उसको एनवेलप में डालना है, पुट द एड्रेस ऑन द, और एड्रेस में डालना है, एड्रेस भी डालना है उसमें एनवेलप, एंड सेंड इट टू द पोस्ट ऑफिस दैट इज क्लोजेस्ट टू यू, और अपनी सारी जो नज़दीक आपका ये जो पोस्ट ऑफिस पड़ता है वहाँ उसको आपने भेजना है। इट इज़ एडवाइज्ड दैट एप्लीकेंट्स यूज ड्राफ्ट और अनदर ऑफलाइन मेथड टू पे द पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 एप्लीकेशन फी इफ नेसेसरी, तो लेकिन आपको अच्छा सा प्रोसेस कौन सा रहेगा, आपने ऑनलाइन उसको बनाया, ऑफलाइन भी भर सकते हो, ये प्रोसेस रहने वाला है। इंडिया पोस्ट ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है वो भी मैं बताऊंगा यहाँ से। ये देखिए यहाँ से सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेस ऑफ मेरिट, मेरिट के बेस पे आपकी सिलेक्शन होने वाला है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कैंडिडेट्स एजुकेशनल बैकग्राउंड इन एडिशन टू देयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन द ऑफिशियल अनाउंसमेंट टू बी कंसिडर्ड फॉर दिस पोजीशन, कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर मैट्रिकुलेशन, ये आप कम से कम उसके पास 10th का ये मतलब होना चाहिए सर्टिफिकेट। मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन बेस्ड ऑन 10th क्लास मार्क्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस टेस्ट इफ रिक्वायर्ड, ये नेसेसरी नहीं है, ये यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है इफ रिक्वायर्ड, तो ये होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो उसके बाद पोस्ट ऑफिस GDS
BPM एंड ABPM सैलरी डिटेल्स क्या रहने वाला है। तो ये देखिए GDS सैलरी 10,000 से 12,000 पर मंथ, और ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 10,000 से 20,300 पर मंथ, और BPM ब्रांच पोस्ट में मास्टर के लिए 10,000 से 24,400 ये इसका फी ये सैलरी रहने वाला है। डॉक्यूमेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफिस, इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट या 10th 12th मार्कशीट होना चाहिए, क्योंकि आधे पोस्ट के लिए इसमें 10th की खाली 10th मार्कशीट ज़रूरी है, और आधों के लिए 10th और 12th दोनों। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ ये होना चाहिए, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ यू आर कास्ट वन। देन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है, EWS मेडिकल सर्टिफिकेट, इस तरह से ये होना चाहिए बाय गवर्नमेंट डॉक्टर, ये मैंडेटरी है, हर एक को मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, अगर ये प्रॉब्लम है यानी कि अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो ये होना चाहिए। मंथली सैलरी फॉर एन इंडिया पोस्ट ऑफिस जॉब इन इंडिया 2025, ये मैंने आपको बताया। ये देखिए यहाँ से ये मैंने आपको बताया। दोस्त चूजन फॉर द ग्रामीण डाक सेवक पोजिशन रिसीव 14,000 rupees or 24 a month. Candidate who were selected for the multitasking staff MTS position receive 18,000 to 22,200 per month। इसके लिए अगर आपके पास मल्टीटास्किंग है तो ये सारा प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।